आप सभी के राधे सखी चैनल में, जो आप ही लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि माह का महीना चल रहा है, आज बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का, जो विद्या की और बुद्धि की देवी है, उनका जन्मदिन है। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। और साथ में हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में धन, वैभव, यश की कभी कभी कमी ना आए और आपके बच्चों को हर तरीके से सुख समृद्धि मिले, और साथ में आप अपने बच्चों को बुद्धि की देवी का आशीर्वाद मिले। बोलो राधे राधे। जैसे कि माह का महीना चल रहा है, उसमें ये महात्म की कड़ी चल रही है, उसमें 29वां अध्याय 19वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। उन 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई कुछ देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौट आई। जब गए घर पर आए तो माताओं ने कहा, कितना विलम्ब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किरयानियों के साथ कीड़ा करती रही, सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई, जाकर लेट गए। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनका एक युग के समान बीता। सूर्य नारायण के उदय होते ही उन्होंने अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वह कन्या वहां जाने लगी। उस समय ब्राह्मण भी स्नान करने आए हुए थे। अछाद सरोवर पाया तो उनके आने का कन्याओं ने वाह वाह किया, और कमली प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए। उस ब्रह्मचारी के पास गई, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया, आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुझको घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बहुपास में बैठे ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा ठीक है, परंतु मैं तो भी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडितों को चाहिए जिस आश्रम में वे रह रहे हैं उनके धर्म का पालन करें। उस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख माह में कोयल बोलते हुए, कहने लगी, धर्म और अर्थ से काम, काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई, सो आप पृथ्वी पर सब भोगों को भोगे। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने, अरे मूर्ख, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हों ग्रहण कर लेना चाहिए। इस कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयं वर चाहते हैं, कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक, वह बेमेल का मेल मिलने में विधाता की चतुराई है। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ व्यर्थ गलत विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुभद्रा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया, चंद्रिका ने उसके मुख को चूम लिया, परंतु वह ब्रह्मचारी विकार रहित था, काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। फिर उसने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाच नहीं हो जाए। ऐसा श्राप देने पर उनको छोड़कर अलग खड़ी हुई। उन्होंने कहा, हम निर अपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी धर्मज्ञा का धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ विश्वास हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच नहीं हो गए, बस पिशाच नहीं, कठिन शब्दों में चिल्लाते अपने कर्मों को भोगने लगे। विशिष्ट कहने लगे, राजन, इस प्रकार वे पिशाच सरोवर में इधर उधर फिरते रहे। उस समय बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर का स्नान करने के लिए आए। जब सुधा से दुखी उस पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बांधकर उनके चारों तरफ घेर लिया। वेद नीति ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के समान ठहर न सके, दूर जाकर खड़े हो गए। वेद नीति हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं,
फिर उन्होंने कर्तव्य कन्या और पुत्र का परिचय देकर वृतांत सुनाया। कहा, हे मुनिवर, यह सर्पशाप मोहित होकर इनके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता। वशी से कहने के, पुत्र के दुख से दुखी तुम वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश सिंह के नेत्रों में जल भराया और वेद निधि के कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि प्राप्त होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिसके तुम्हारा आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। बोलो महामहत्तम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा कि ये माह के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें आप आज 5वां नवरात्र है, जिसमें छिंदमस्तिका माई की पूजा होती है। कहा जाता है कि यह स्वरूप माँ सबसे सुंदर है, क्योंकि इसमें उनकी अपनी संतानों के प्रति ममता व प्रेम दिखाई देता है। जब देवासुर संग्राम में दैत्यों ने आतंक मचा दिया, तो माँ ने छिंदमस्तिका रूप धारण किया और अपनी 64 योगिनियों का आह्वान करा। वो संग्राम खूब लड़ा, लघु की धाराएं बह निकली, परंतु जब उनकी योगिनियों की लघु की प्यास नहीं बुझी, तो माँ भवानी ने अपनी शीश काट दिया। इस 14 योगिनियों के मुख्य 2 योगिनियां थी, जय और विजया। माँ अपना मस्तक काटा और रक्त की धारा प्रकट करी, जिससे एक धारा उनके मुख में भी जा रही थी। जब जगत माता समस्त संसार के संतानों का भरण पोषण करती है, तो वह अपनी योगिनियों को कैसे भूखा छोड़ सकती है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप से करने से उग्र रूप की उपासना करने पर देवी को उग्र रूप के दर्शन होते हैं। जय माँ छिंदमस्तिका। आइए माँ छिंदमस्तिका महारानी का आह्वान करें। ओम श्रीं ए ब्रज विराचार्ण्य हिं फट स्वाहा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसा कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती माता का जन्मदिन है। कहा जाता है कि माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी माँ सरस्वती का दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई। तब देवताओं ने देवी की स्तुति की। स्तुति से वेदों की रचना बनी और वसंत राग गाया, इसलिए इस दिन से को बसंत पंचमी कहा जाता है। बसंत पंचमी का अर्थ है सौंदर्य, शब्द का अर्थ है सौंदर्य, वाणी का अर्थ है सौंदर्य, प्रकृति का अर्थ का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेक पुष्प मुस्कुराते, तब कोयल की गूंज में से कानों में मिठास घुलती है। जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृतपान करते हैं, तब एक सावन और दूसरा बसंत है। दोनों ही माह को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मक से जोड़ा गया है। बसंत पंचमी का त्योहार सौंदर्य सकारात्मक तत्वों से जुड़ा है। देवी सरस्वती का ज्ञान की देवी है। कहा जाता है जहाँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी देवी आदि शक्ति स्वरूपा महाकाली की भी विराजमान रहती है। जिस प्रकार माँ दुर्गा के नवरात्र में दुर्गा पूजन का महत्व है, ठीक उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का महत्व है। बसंत पंचमी के दिन शिक्षण संस्थानों में शिक्षक छात्रगण सरस्वती माता की पूजा व अर्चना करते हैं। सरस्वती माँ कला की देवी मानी जाती है। महत्व। बसंत पंचमी के दिन पुराणों के अनुसार पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। वह इसका उपयोग करना बहुत महत्वता दर्शाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं, वह पीले फूल भी खिलने लगते हैं, क्योंकि पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आह्वान का प्रतीक होता है। बोलो सरस्वती माता की जय। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बसंत पंचमी की बहुत 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 बधाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अंगूठा जरूर दिखाएं। बोलो राधे राधे।